प्लेइंग 11 पढ़ लेते हैं। मोहम्मद रिजवान कैप्टन होंगे, बाबर आजम, फिर उसके बाद फ़खर जमान, तैयब ताहिर, कमरान गुलाम, सऊद शकील, सलमान अली आगा, खुशदिल शाह की वापसी का ये बना के दी थी कि खुशदिल शाह की वापसी हो। शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, उस्मान खान वो बीपीएल में स्कोर कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लीगों में स्कोर करता है, पर इंटरनेशनल खिलाओ तो वो ऐसे खेल रहा होता है कि बैट उधर जा रहा है, खुद उधर मार रहा है, ऐसे 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 उसके हाथ चल रहे होते हैं। आमिर जमाल को भी टीम में इंक्लूड करने का बोल दिया गया, और अब्बास अफरीदी। सो हमारे जो वाइस कैप्टन होंगे वो होंगे सलमान अली आगा। बट दो बातें, पहली बात यह है कि फखर मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं कि आई वांट टू ओपन द इनिंग्स विद फखर जमान, कि भाई वो कह रहे हैं कि मुझे करनी है इनिंग्स को ओपन फखर जमान के साथ, और बड़े उसमें है माहौल में कि भाई नहीं नहीं मैं तो करूंगा इनिंग्स में, तो इनिंग्स को ओपन करूंगा फखर जमान के साथ। और कम ऑन यार, मोहम्मद रिजवान आगे हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही फारग है, उसके बाद आप और बाबर दोनों ही ओपनिंग पे चले गए, तो फिर कौन पीछे बचाएगा। सीधी तरह इमामुल हक अब्दुल्ला शफीक में से किसी एक को लाओ, अब्दुल्ला शफीक के 3 डक से कुछ भी नहीं होता। हमें बस ये है कि हमें पता है कि भाई कुछ भी कर लो तो बस 2-3 डक हो गए तो आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी वाला सीन हो जाए, नहीं ये बात नहीं है। देखो 3 डक, सूर्य कुमार यादव 3 डक, ठीक है, सचिन तेंदुलकर 3 डक बना चुका है लगातार, और भी काफी सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो 3 डक करने के बाद एक बहुत बड़े प्लेयर बने। तो अब्दुल्ला शफीक ने दिखाया है, लास्ट जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ 2023 में, सबसे पहली सेंचुरी अब्दुल्ला शफीक ने वहां पे की, किसी को तो बॉल टच नहीं हो रहा था, लग ही नहीं रहा था। इमामुल हक के बाद हमने जब निकाला तो अब्दुल्ला शफीक ने की है। अब गलती हमारी है कि हाँ मैंने बैकअप बनाया ही नहीं है अपने उनका, ठीक है। अब अब्दुल्ला शफीक का बैकअप कोई बनाया होता आपने ओपनर जैसे सबसे ज्यादा फरहान था, जिसके साथ आपने इतनी बेईमानी की कि मैं सोच नहीं सकता, ठीक है। तो अब ये है कि बात ये कर रहे हैं कि जो मोहम्मद रिजवान है वो ये मिनते तरले कर रहे हैं कि यार ऐसा करो, मुझे ओपन करा दो, मुझे करा दो। टीम मैनेजमेंट की मिनते पे आ गई कि भाई मुझे करा दो ओपनिंग, मुझे करा दो, बस किसी तरह मुझे करा दो, कोई बात नहीं मुझे करा दो। लेकिन जब ये स्क्वाड गया है हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के पास, उन्होंने एक ही जवाब दिया कि ये पकड़ो तो आप ये लो, ये जो आपका ये शीट है ये वापस लो, और ये ऐसे फेंकी शीट, और शीट फेंक के उन्होंने क्या जवाब दिया पता है, उन्होंने ये जवाब दिया, ऐसा नहीं चलेगा, प्रॉपर बैट्समैन होना चाहिए जो ओपनर हो। और यार मैं कहता हूँ उस बंदे की माइंड, वो क्रिकेट से उसका जरा भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसका माइंड माशाल्लाह 4 जगह चल भी रहा है। जितनी तारीफ करूं मैं मोहसिन नकवी साहब की उतनी कम है भाई, जिसको बुरा लगता है उसको बुरा लगे, जिसको जो महसूस होता है वो मोहसिन साहब है। और आई लाइक द वे ही टॉक, द वे अपने आप को जैसे वो प्रेजेंट करते हैं, जैसे वो बात करता है, वो बंदा मुझे फैन कर दिया मोहसिन नकवी ने। अभी मैं वो एक बंदे की सुन रहा था, वो बता रहा है कि जो चेयर्स आई थी ये भी जो मोहसिन नकवी के अलावा कोई नहीं ला सकता था, मोहसिन नकवी ने लाई है। तो आपको क्या लगता है कि इस स्क्वाड के अंदर क्या तब्दीली होनी चाहिए, किसको इंटर होना चाहिए और कौन निकलना चाहिए। दोबारा मैं आपको स्क्वाड बता देता हूँ। बाबर आजम, इसमें यही होगा कि शान मसूद या फिर शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, या फिर तीसरा हमारे इमाम उल हक, इन तीनों में से कोई एक को डाल दीजिएगा। स्क्वाड है मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान, तैयब ताहिर, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, सऊद शकील की वापसी हो रही है, खुशदिल शाह की वापसी हो रही है, नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ टेपिया, अबरार अहमद मिस्ट्री स्पिन। हमारे पास तो स्पिन भी कोई नहीं है, खुशदिल शाह से और इब्रार अहमद से हम बॉलिंग कराएंगे, वाह। मतलब ये है कि हम बनाने लगे बिल्कुल फट्टा पीछे। मुबारक हो पाकिस्तानियों। आमिर जमाल, अब्बास अफरीदी, ये हमारा स्क्वाड होगा, और उस्मान खान को जो है बैकअप विकेट कीपर रखा जाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपका कौन सा स्क्वाड होगा, आप इसमें कौन सी तब्दीली चाहते हैं, आपको कौन सा प्लेयर स्क्वाड के अंदर होगा, आप मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट्स के अंदर, ये लाजमी बताइएगा कौन सा प्लेयर आप ये कहेंगे कि स्क्वाड के अंदर मौजूद हो।